लंबे समय के बाद सागर आना हुआ। सागर में एक विश्वविद्यालय है। सागर में नहीं कहना चाहिए, सागर से दूर पहाड़ियों पर। विश्वविद्यालय के अहाते में खड़े होकर दूर शहर और उसके तालाब को देखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय से मेरा 60 साल पुराना नाता लगभग रहा है। 42 वर्ष मैंने निरंतर यहाँ सेवा भी की। सेवानिवृत्ति के बाद भी कभी कभी आना होता है। इस बार आया, बहुत समय बाद आया। हर बार काफी बदला हुआ दिखता है विश्वविद्यालय। पर विंध्याचल की श्रृंखलाएं वैसी ही हैं। भवभूति का श्लोक याद आता है। भवभूति का एक श्लोक याद आता है। 12 साल बाद राम दंडकारण्य में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बदल गया है दंडकारण्य। पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्यासम यातो घन विरल भावः क्षितिरुहाम बहोर्दृष्टं कालाद् अपरमिव वन बहोर्दृष्टं कालादपरमिव मन्ये वरमिदं निवेशः शैलानां तदिति बुद्धिं दृढ़यति। पहले जहां झरने बहते थे वहां नदी का रेतीला किनारा है। जहां घने पेड़ थे वहां छिटपुट पेड़ हैं। जहां छिटपुट पेड़ थे वहां कुछ घने पेड़। बहुत समय बाद इस जंगल को देखा। लगता है कि किसी दूसरी जगह आ गया हूं। पर पहाड़ वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही खड़े हुए पहाड़ के शिखर। उससे लगता है कि हाँ, जगह तो वही है। राम कहते हैं। सागर विश्वविद्यालय में आने पर बहुत कुछ बदला बदला लगता है, पर पहाड़ियां वैसी ही हैं, नहीं बदली। अज्ञेय की एक कविता है। सांझ बुझता क्षितिज, मन की टूट फूट पछाड़ खाती लहर। सांझ बुझता क्षितिज, मन की टूट फूट पछाड़ खाती लहर। काली उमड़ती परछाइयां, तब तक तारा भर गया आकाश की गहराइयां। 9 अक्टूबर को पहुंचना हुआ था, सांझ हो गई थी पहुंचते हुए। आसपास सांझ का धुंधलका था। काली परछाइयां तो उमड़ती दिखी। कोई तारा आकाश की गहराइयां भरता नहीं दिखा। पर थोड़ी देर में चांद उगा अतिथि गृह के पीछे। पेड़ों से उसकी किरणें झांकती दिखी। शरद पूर्णिमा का अगला दिन था। कार्तिक की प्रतिपदा। एक कला कम चांद, एकदम पूरा नहीं पर लगभग पूरा सा ही।
अपने सारे आभा वलय से मंडित पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ कालिदास का श्लोक याद आया। शक्य मंगुलिभिरुत्थितैरधः शाखिनां पतित पुष्प पेशलैः पत्र जर्जर शशि प्रभालवैरेभिरुत्कचेतुं तवालकान्। हिमालय की एक सांझ है, पूरा चांद उगाया है। शंकर पार्वती को दिखा रहे हैं कि चंद्रमा की जो किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर टूट बिखर कर नीचे गिर पड़ी हैं, टुकड़े उनके नीचे उनके टुकड़े जो गिर पड़े हैं, पत्रों पल्लवों कोपलों से टकरा कर टूट कर बिखरती चंद्रमा की किरणें। मन होता है उनके टुकड़ों को उठाकर तुम्हारे केशों में सजा दें, पार्वती से कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पर चांद तो है, और नीचे घने दरख्तों से या उनके पीछे से उसकी किरणें बिछती हुई धरती पर। अज्ञे की एक और कविता है चांदनी रात के बारे में। बहुत गहरी प्रशांति, सब कुछ थमा हुआ चांदनी रात में, उसका सुंदर वर्णन। उस सब के बीच अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि खड़ा हुआ है एक धैर्य धन गधा। थोड़ी देर बाद हम भी अतिथि गृह के बाहर घूमने निकले। चांदनी रात सड़क पर लेटी सी थी, धैर्यधन गधा नहीं था, गायें लेटी हुई थी। सागर का विश्वविद्यालय अनूठा विश्वविद्यालय इस अर्थ में तो है ही कि अल सुबह निकलें तो गायें घूमती हुई सड़क पर मिल सकती हैं, शाम को उनसे भेंट हो सकती है, और रात को उससे भी ज्यादा सुकून से बैठी हुई गायें दिख सकती हैं। चांदनी रात में नहाती हुई गायें, इतनी सुंदर चांदनी रात बहुत समय बाद देखी। कितने वर्ष हो गए तारों से भरा हुआ आसमान नहीं देखा। अब कोई जगह नहीं बची जहां तारों से खचाखच भरा आसमान दिखे। भारत में अब ऐसी कोई जगह बची होगी या नहीं, मुश्किल है कहना। 20 साल पहले गुवाहाटी विश्वविद्यालय गया था। वहां शाम के बाद घूमने निकला तो वैसा ही तारों से खचाखच भरा आकाश दिखाई दिया, जैसा 65-66 साल पहले बचपन में कभी देखा होगा। अब वह आकाश वहां भी नहीं होगा, पर चांद, चांदनी से भरा आकाश, चांदनी से भरी धरती और आकाश के बीच की जगह है, और चांदनी के बिस्तर से मंडी हुई धरती, उस पर सोई हुई गाय। सागर विश्वविद्यालय के इस अहाते में रात को देखकर बहुत अच्छा लगा, तबीयत प्रसन्न हुई। कितनी ही गायें गौशालाओं में कितनी कितनी गौशालाओं में कितनी कितनी गायें मर गईं। ये यहाँ सुकून से बैठी हैं। कितना अच्छा विश्वविद्यालय है, ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि जहां इनको पनाह मिली है, वो बेखटके ये लेट सकती हैं सड़क पर। फिर से कालिदास का श्लोक याद आता है। वह तो बंजारा स्त्रियां सो गई हैं आधी रात को सड़क पर थक कर के चलती चलती अयोध्या की सड़कों पर। कोई खौफ नहीं है उनको, ऐसा कहते हैं। यस्मिन महीम शासति वाणिनी नाम निद्राम विहारार्ध पथे गता नाम वातोपि नालम वयद अंशुकानि
ओलंबये दाहरणाय हस्तम। महाराज रघु का ऐसा अनुशासन है कि हवा की भी हिम्मत नहीं होती है कि उनके आंचल ढरका दे। जो स्त्रियां आधी रात को सड़क पर सो गई हैं। ऐसा एक कानून था, अब तो कानून कुछ ऐसे बन रहे हैं कि घर से बाहर निकलना शायद मुश्किल होता जाए। लेकिन गायों को खौफ नहीं है, वे चांदनी रात में आराम फरमा सकती है। कुछ और गायें विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय से लगा हुआ यह जो पार्किंग स्थल है, इसमें आकर सुकून से सो गई है। शायद चांदनी रात में चांदनी में सोना उन्हें इतना पसंद नहीं है। यहाँ एकांत है और आगे काफी गायें इस तरह से यहाँ उनका यह विश्रामालय बन गया है। रात को आगे पीछे दूर तक कतार उनकी देखी जा सकती है। उनके कपिल वर्ण में, लाल भूरे रंग में, सफेद रंग में चांदनी के थक्के, काले सफेद रंग में चांदनी के थक्के देखे जा सकते हैं। रोशनी बिजली की भी है, थोड़ी बहुत धुंधली, और चांदनी भी थोड़ी सी। पहली बार देखा कि बिजली की रोशनी भी है और चांदनी, दोनों को अनुभव किया जा सकता है। अब दोनों में से एक, दोनों का एक साथ रहना भी मुश्किल दूसरी जगहों पर हो रहा है। अगले दिन सुबह निकले, कुछ देर हो गई थी, सूरज उग आया था। विंध्याचल की पहाड़ियां वैसी ही हैं, सड़कें थोड़ी बदली हैं, नीचे तलहटी भी वैसी ही है जिस पर सूरज की किरणें भोर की उजास में बिखर रही हैं। वनस्पतियां भी कुछ वैसी ही हैं। 50 साल पहले, 55 साल से भी ज्यादा पहले, पुरुष छात्रावास के पीछे घने जंगलों में घूमने जाते थे तो कभी कभी झाड़ियों के पीछे से फलांग करके उछाल भरता हुआ कोई हिरण दिख जाता। उससे ज्यादा खरगोश सर्रा कर भागते दिखते थे। अब ये जानवर तो नहीं रह गए। कभी कभी हिंस्र जंतु आ जाते हैं, भटकते हुए बेचैन होकर के, जब उनको आहार नहीं मिलता है, जब उनके लायक जंगल नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं, तब वे परिसर तक आ जाते हैं, विश्वविद्यालय परिसर तक। पर वैसा वन्य जीवन और वैसा जंगल जो यहाँ हुआ करता था, वह अब नहीं रहा। जंगल कुछ सिकुड़ गए हैं, क्योंकि बिल्डिंगें बढ़ गई हैं। सूरज थोड़ा और ऊपर उठता है, पहाड़ियां दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं, और घने पेड़ हैं नीचे, पर उनके बीच बीच में बस्तियां, गांव, और कुछ बढ़ती हुई बस्तियां। अभी भी आसमान, और काफी कुछ साफ आसमान, दिन के उजाले में बहुत साफ और उजला आसमान दिखता तो है। कई जगह विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी हैं जहां से शहर नजर आता है। बहुत दूर तालाब के उस पार अनमना सा शहर, विश्वविद्यालय से दूर छूट गया सा। रात को कभी देखते थे तो शहर दीपावली की तरह जगमगाता हुआ दूर दिखाई पड़ता था। पेड़ ऊंचे हो गए हैं, शहर उसमें छिप भी जाता है, छिप गया है। सड़कें ज्यादा चौड़ी हैं, आवाजाही भी ज्यादा है, परकोटे जैसी दीवारें, बाउंड्री वॉल्स
ज़्यादा हैं पहले से, कुछ भवन भी ज़्यादा हैं। भवनों का जंगल बढ़ रहा है, जंगल थोड़ा कम, थोड़ा और कम हुआ है। जितना फिर भी बचा हुआ है, वह अनोखा है, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा भारत में कदाचित और किसी विश्वविद्यालय का नहीं है।